कभी सोचा है कि एक ऐसा शासक जिसे उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता था, आखिर इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक कैसे बन गया? तो चलिए, आज हम सम्राट अशोक की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक शासक जो शुरू में अपनी बेरहमी के लिए मशहूर था, उसे इतिहास में महान या द ग्रेट क्यों कहा जाता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। असल में अशोक की कहानी को समझने के लिए हमें एक सम्राट के दो बिल्कुल अलग रूपों को देखना होगा। ऐसा लगता है जैसे ये दो अलग अलग इंसान थे जो एक ही जिंदगी जी रहे थे। देखिए, एक तरफ थे चंडाशोक यानी क्रूर अशोक, एक ऐसा राजकुमार जो बहुत निर्दयी और महत्वाकांक्षी था। उसका सारा ध्यान बस सैन्य विजय पर था, मतलब जंग जीतने पर। और फिर दूसरी तरफ थे अशोक महान, एक ऐसे शासक जो पूरी तरह बदल चुके थे, मानवतावादी, दयालु, जिनका ध्यान धम्म और लोगों की भलाई पर था। कितना बड़ा फर्क है ना? तो सवाल उठता है कि ये बदलाव आया कैसे? इसे समझने के लिए कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उस दौर में जब अशोक को चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार के बेटे थे और कहते हैं कि उनमें सत्ता की भूख जबरदस्त थी। बौद्ध ग्रंथों में तो उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक तक कहा गया है, और शायद इसकी वजह भी थी। गवर्नर के तौर पर उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन में उठे विद्रोहों को इतनी बेरहमी से कुचला कि उनकी पहचान एक काबिल लेकिन बेहद निर्दयी प्रशासक की बन गई। तो अपनी काबिलियत साबित करने के बाद लगभग 268 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन पर बैठे। लेकिन उनके शासन के 8वें साल में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो था कलिंग का युद्ध। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। कलिंग का युद्ध, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अशोक के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साल था 261 ईसा पूर्व। अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए अशोक ने कलिंग पर हमला किया, जो आज का ओडिशा है, और ये उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा युद्ध साबित हुआ। इस जंग की कीमत क्या थी? लाखों जाने, जी हाँ, लाखों लोग मारे गए, घायल हुए या हमेशा के लिए बेघर हो गए। ये कोई जीत नहीं थी, ये तो एक तरह का नरसंहार था। उस भयानक तबाही को अपनी आंखों से देखकर अशोक अंदर तक हिल गए। उनका दिल दुख और गहरे पश्चाताप से भर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीत की ऐसी कीमत बहुत ज्यादा है। कोई भी साम्राज्य इतने बेगुनाहों की जान पर नहीं बनाया जा सकता। इसी एहसास के बाद अशोक की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। ये दौर था धम्म घोष का, यानी शांति और नेकी के रास्ते का। उन्होंने भेरी घोष मतलब युद्ध के नगाड़े की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया और उसकी जगह अपनाया धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता की आवाज को। ये उनके शासन में एक 180 डिग्री का बदलाव था। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड था, एक जीने का तरीका था जो नैतिकता, सामाजिक भलाई, अहिंसा, सहनशीलता और दया पर आधारित था। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए था। अशोक ने इस धम्म के संदेश को फैलाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाए ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका जैसे देशों में भी भेजा, और अपनी प्रजा की भलाई के लिए तो उन्होंने अनगिनत काम किए। और उनके ये काम सच में कमाल के थे। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, और ये बात तो सोचकर भी हैरानी होती है, उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये दिखाता है कि उनकी दया की भावना कितनी गहरी और सच्ची थी। तो इन सारे कामों और इस जबरदस्त बदलाव का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि अशोक एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमारे साथ है। अशोक ने करीब 36 साल तक राज किया और लगभग 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। अशोक महान क्यों कहलाए? अपनी जीती हुई लड़ाइयों के लिए नहीं,
बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी मानवतावादी नीतियों के लिए, सभी धर्मों के प्रति सम्मान के लिए और सबसे बढ़कर इतिहास में उस अनोखे फैसले के लिए जहां एक विजेता ने जीत हासिल करने के बाद हिंसा का रास्ता ही छोड़ दिया। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, वो दोनों हमें उन्हीं के शांति और धम्म के सिद्धांतों की याद दिलाते हैं। आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने विजेता हुए हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत के शिखर पर खड़े होकर जीत के रास्ते को ही हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो। शायद यही वो एक बात है जो अशोक को सबसे अलग और सच में महान बनाती है।